Assalamu alaikum and welcome to Medi's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kazmi. ग्रामर के पोर्शन में आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को स्टडी करने वाले हैं जिसमें डेफिनेशन हेल्पिंग वर्ब्स और इसका स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे एंड उसमें से डिफरेंट इनके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखते हुए हम इनके सारे पार्ट्स यानी कि सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किस तरह के एक्शंस हमें बताएगा वो हम डेफिनेशन से क्लियर करेंगे कि किस तरह के एक्शंस जो हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्लियर कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन जो है इसकी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम इस्तेमाल करते हैं इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस, उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए या उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए जो कि हम रिसेंटली कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि वो एक्शंस जो पास्ट में शुरू हुए थे और कंटिन्यूस थे, जारी थे, लेकिन हमने रिसेंट पास्ट में ही उन्हें कंप्लीट कर लिया है। वापस से आपको बताऊंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है इज़ यूज टू डिस्क्राइब द एक्शंस, यानी कि उन एक्शंस के बारे में बताने के लिए या उन इवेंट्स के बारे में बताने के लिए जो कि हमारे पास रिसेंटली क्या हुए हैं, कंप्लीट हुए, दैट वर कंप्लीटेड एट एनी अनस्पेसिफाइड टाइम, यानी कि वो टाइम क्या है, अनस्पेसिफाइड टाइम है, यानी कि अभी अभी हम कर चुके हैं, उसको कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट हुआ हो वो काम। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि ये इंडिकेट करता है, इंडिकेट द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन द पास्ट, और ये क्या है, कंटिन्यू रहे और फिर रिसेंट पास्ट में ये कंप्लीट हुए। ठीक है, अभी अभी वो कंप्लीट हुए। जैसे कि मैं इस वीडियो की रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका हूँ या मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर लिया है, मीन्स के शुरू कर लिया है, या मैं आपको डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा चुका हूँ, यानी कि अभी अभी जो मैंने टास्क कंप्लीट किए हैं वो इस टेंस में हम यानी कि सीखते हैं, उन एक्शंस और उन इवेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर काफ़ी स्टूडेंट्स सैम्पल्स भी मांगते हैं कि सैम्पल्स इनकी क्या होती है, तो इनके सैम्पल्स लास्ट में आप ता है या सॉरी कर लिया है, कर चुका हूँ, चुकी है, ठीक है, इस तरह के सैम्पल्स जो हैं आप इस टेंस में पाएंगे और आपको ये सैम्पल्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन बता चुका हूँ। तो इस तरह के एक्शंस, मैंने न्यू मोबाइल ख़रीदा है या ख़रीद लिया है, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब इसके होंगे हैव एंड हैज़। इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो हैं प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैव एंड हैज़ को इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ का इस्तेमाल हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, जैसा कि ही, शी और इट आ जाए, और उसके साथ साथ अगर एक नाउन आपको मिले तो उसके साथ भी आप हैज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए आप ही, शी, इट और उसके साथ साथ वन एन, यानी कि एक नाम हमें अगर देखने को मिले तो हम वहाँ पे भी हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। हैव का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, जैसा कि आई के साथ भी हैव लगेगा, ये तो वाहिद यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ भी हैव लगेगा। यू जो कि बोथ सेंसेस में, चाहे सिंगुलर कॉन्सेप्ट में हो या प्लूरल में, लेकिन इसके साथ भी हम हैव इस्तेमाल करेंगे। वही, दे और उसके साथ साथ टू ऑब्जेक्ट्स या टू एन जो है, उस दो नाम, उनके लिए हम यूज़ करेंगे हैव को। ठीक है, अब बढ़ते हैं फॉर्मूला की जानिब या स्ट्रक्चर की जानिब, या फिर आप सेंटेक्स कह सकते हैं उसे। फॉर्मूला को क्लियर करते ही हमें पता चल जाएगा कि इस टेंस को हम किस तरह से, किस स्ट्रक्चर के तहत इस टेंस को बना सकते हैं, इनके सेंटेंसेस हम किस स्ट्रक्चर से बनाएंगे, वो फॉर्मूला को क्लियर करते ही आपको पता चल जाएगा। आई होप के हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। फॉर्मूला को देखेंगे, फॉर्मूला इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले फॉर्मेशन में हमारे पास
अफर्मेटिव सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी कि डिक्लरेटिव सेंटेंसेस हम आप कह सकते हैं, या असर्टिव सेंटेंसेस भी इन्हें कह सकते हैं। अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमला। अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पास रखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब जो कि वी आर यूजिंग हैव एंड हैज़ एज द हेल्पिंग वर्ब, तो वी शैल पुट दिस वन ऑन द सेकंड प्लेस। इसको हम रखेंगे सब्जेक्ट के बाद। फिर आ जाएगा हमारे पास वर्ब आ जाएगा। वर्ब की हमेशा आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसको हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। और इसकी टेंस परफेक्ट टेंस में आप चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे परफेक्ट पास्ट का हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस का हो, तो इन सब में आप पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे, यानी कि थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये एज अ ट्रिक आप लिख लें, ठीक है, कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल बी यूज्ड विथ ऑल परफेक्ट टेंसेस। ओके, विथ ऑल परफेक्ट टेंसेस हमें जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज़ करने के बाद हम फॉरन ऑब्जेक्ट यूज़ कर लेंगे। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जिसमें एग्जांपल के तौर पे शी हैज़, यहाँ पे शी सब्जेक्ट का काम कर रही है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। शी हैज़ फिनिश्ड, तो फिनिश इसकी फर्स्ट फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल इसका होगा थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म कहेंगे इसको, शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क जो है वो मुकम्मल कर चुकी है, या वो अपना होमवर्क लिख चुकी है, या उसने अपना होमवर्क लिख लिया है, लिख चुकी है या लिया है। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई एक्शन कंटिन्यू था और हमारे पास रिसेंट पास्ट में ही वो क्या हुआ है, एंड हो गया है। नेगेटिव सेंटेंस को समझेंगे। नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देन हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट को पुट किया जाएगा, और नॉट के फ़ौरन बाद आप वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। मैंने पहले क्लियर किया हुआ है यहाँ पे कि सारे टेंसेस वर्ब ऑफ थर्ड ही मीन्स के सारे परफेक्ट टेंसेस जो भी होंगे, चाहे प्रेजेंट के, पास्ट के, या फिर फ्यूचर का हो, तो आप पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यानी कि वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करने के बाद फ़ौरन हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, एंड देन फुल स्टॉप यहाँ पे पुट करना लाजमी होता है। आई हैव नॉट ईटन, आई हैव, आई के साथ हमने हैव इस्तेमाल किया है। आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट। और आपने इन मीन्स के नेगेटिव स्ट्रक्चर जब भी बनाना हो, तो सबसे पहले हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट को लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हो गया। आई हैव नॉट ईटन द ब्रेकफास्ट येट, ठीक है, मैं अभी तक नाश्ता नहीं किया, या नहीं कर चुका हूँ, मैंने नाश्ता नहीं किया येट, अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया। ओके, आई हैव नॉट ईटन द ब्रेकफास्ट येट, ठीक है, आई हैव नॉट ईटन द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं कर चुका हूँ, तो यहाँ पे नहीं किया, तो इसको हम जो है एज अ नेगेटिव सेंटेंस, या इसको नेगेटिव सेंटेंस बना लें कि शी हैज़ नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, मीन्स के वो, उसने अभी तक अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। ओके, उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा कि लेट मी वाइप दिस वन। ओके, आई हैव नॉट ईटन, सॉरी ये हो चुका है इंटरोगेटिव। यहाँ पे ही हैज़ मीन्स के अब सबसे पहले हम हैज़ और हैव को लाएंगे, यानी कि हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले पुट करना होता है, फिर सब्जेक्ट को लगा के वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करने के बाद हम ऑब्जेक्ट लगा के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएंगे, ताकि हमारा सेंटेंस सही हो सके, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने सबसे पहले यूज़ किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म को, एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड देन वी शैल पुट द क्वेश्चन मार्क, ओके, एट द एंड। इसके मिसाल देखेंगे, हैव यू विजिटेड द म्यूज़ियम, क्या आप म्यूज़ियम या अजायब घर घूम चुके हैं। तो दिस सेंटेंस विल बी इंटेरोगेटिव, इन इंटेरोगेटिव सेंस, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, ठीक है। आई होप कि ये आपका क्लियर होगा। अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ताकि हम जो है क्लियरिफाई कर सकें इस कॉन्सेप्ट को। तो
बढ़ेंगे नेक्स्ट शिफ्ट की जानिब, जो कि है हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे ताकि कंप्लीटली हम इसे क्लियर कर सकें। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस यहाँ पे सिंटैक्स या स्ट्रक्चर में आपको पढ़ा चुका हूँ पहली शीट में, इस दूसरी शीट में हम प्रैक्टिस करेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट, मैं अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कंप्लीट एंड इसकी पास्ट पार्टिसिपल होगी completed. I have completed my assignment. She has visited Paris twice. She has visited Paris twice. Okay. They have finished. वो अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं या अपना प्रोजेक्ट वक्त पे मुकम्मल कर चुके हैं। तो these all type of questions are discussed in the present perfect tense. Okay. So here you can see that the have is used with they because it's plural, that's why. Okay. और वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलेगी सारे परफेक्ट टेंसेस में एंड हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। वी हैव सीन दैट मूवी, हम वो मूवी पहले से ही देख चुके हैं। वी हैव सीन दैट मूवी ऑलरेडी, हम पहले से ही वो मूवी या फिल्म देख चुके हैं। बेबी हैज़ लर्न टू वॉक, यानी कि छोटा सा लड़का है, छोटा बेबी है, छोटा बच्चा, वो सीख चुका है, चलना सीख चुका है। द बेबी हैज़ लर्नड टू वॉक। उसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की जानी पड़ेंगे, जिनकी वजह कुछ इस तरह से है कि नेगेटिव की फॉर्मेशन हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और फ़ौरन उसके बाद फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नोट लगा देंगे। वैसे यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, लेकिन इन केस जहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं एक साथ, तो हम उनको उनके बीच में नोट को रख देते हैं, ठीक है, यानी कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट, ठीक है, ही हैज़ नॉट कॉल्ड मी येट। दे हैव नॉट क्लीन द हाउस, वो घर को साफ नहीं कर चुके हैं, यानी कि वो घर को साफ नहीं कर चुके हैं। शी लेट मी वाइप दिस, ओके। शी हैज़ नॉट स्पोकन टू हर मैनेजर, वो अपने मैनेजर से बात नहीं कर चुकी, ठीक है। आई हैव नॉट रिसीव्ड माई एनी ईमेल टुडे, मैंने अभी तक कोई ईमेल रिसीव नहीं किया या नहीं कर चुका हूँ, मैं कोई ईमेल में रिसीव नहीं कर चुका हूँ अभी तक या आज, ठीक है, आज भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें बता ही यही रहा है, सेंटेंस में टुडे ही यूज़ किया है। वी हैव नॉट प्लान्ड द ट्रिप येट, अभी हमने ट्रिप का मंसूबा या मंसूबा साजी नहीं की, घूमने का प्रोग्राम नहीं बना, हमने नहीं बनाया है। तो इस तरह के सेंटेंस जो है हम स्टडी करेंगे। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वी हैव रेड दिस। अब याद रखिएगा कि हमारे पास ये हम जो फर्स्ट फॉर्म रीड लिखते हैं, ठीक है, इसको इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हम पढ़ेंगे रेड, ठीक है, रेड पढ़ेंगे, फर्स्ट को रीड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एज अ थर्ड फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो यू हैव रेड, यू रेड दिस बुक बिफोर, क्या आपने कभी ये पहले ये बुक पढ़ा है या पढ़ चुके हैं। तो इस सेंस में हम इसको, यानी कि मैंने आपको बताया कि ये है हेयर, this one is working as the past participle form. Okay. Has she reached the station on the time? Has she reached on the station on the time? क्या वो वक्त पे स्टेशन पहुंच चुकी है। Have they visited the historical sites? Historical sites, तारीखी मकानात या तारीखी साइट्स जो हम जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड मकली हिल्स घूमते हैं, तो इस तरह से, ओके, हिस्टोरिकल साइट्स उनको कहा जाता है। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। जब एक अननोन पर्सन से या अजनबी पर्सन से हम मिलते हैं तो हमें कुछ चेहरा उनका देखा सा लगता है, तो हम पूछ लेते हैं ये क्वेश्चन कि हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। तो अगर वाकई में मिल चुके होंगे तो आंसर भी इसका यस होगा, अदरवाइज हम कह देंगे कि मुझे याद नहीं आ रहा
लेकिन आप बता दें, नाम बता दें, डिटेल्स बता दें, आपने वो मेरे साथ जो मेमोरी स्पेंड की वो बता दें, शायद याद आ जाए। तो लास्ट सेंटेंस इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज़ शी फिक्स द इशू, हैज़ शी फिक्स द इशू। एंड याद रखिएगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्वेश्चन मार्क है लास्ट में लाजमी यूज़ करना होता है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपकी हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस को मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए, मज़ीद सही तरह से समझने के लिए। इस टेंस की अगर मैं आपको समरी बताऊं तो ये टेंस हमें बताएगा वो एक्शंस जो कि पास्ट में स्टार्ट हुए हैं और अभी अभी रिसेंटली ख़त्म हुए हैं, तो इनको हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्टडी करते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमने दूसरी चीज़ जो देखी कि इसमें हमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म दिखाई देगा, यानी कि परफेक्ट टेंसेस जो भी होंगे उनमें वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको बोला जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमने इनके सेंटेंस और हेल्पिंग वर्ब देखे। सेंटेंस फॉर्मेशन इसमें हमने कहा कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो होते हैं, हैव एंड हैज़, और ये किन प्रोनाउंस के साथ, प्रोनाउंस के साथ यूज़ होंगे, तो ये भी हम क्लियर कर चुके हैं। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस, एंड प्रैक्टिस करें आप इस टेंस की। इंशाल्लाह दिस टेंस आप जो है वो मुकम्मल सीख चुके होंगे, एंड इंशाल्लाह आपको बैचेस में प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी इनके प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टेंस के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।